गली गली खड़े होकर आपकी सुनवाई करते हैं और आपसे कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए। मैं भी मध्य प्रदेश से लौटा और मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के हालात जैसे हैं। एक दो जिलों को छोड़ के हमारे लोगों के हालात यहाँ बहुत अच्छे नहीं हैं। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इसको छोड़ के धौलपुर, इसको छोड़ के कहीं बहुत अच्छे हालात नहीं। और यहां भी जो हालात है वो सरकारों की देन नहीं है, ये भी सच है। वो हालात आपने अपने शरीर को बहा बहा के, अपना दिन रात एक करके, मेहनत मजदूरी करके, एक पैर पे खड़े रह के, भूखे प्यासे रह के अपनी ताकत से बनाया है। किसी सरकार ने आपको नहीं दिया, ये भी मैं जानता हूं। इसके लिए आपने इस बंजर भूमि को अपने पसीने से सींचा। जब मैं पहली बार राजस्थान आ रहा, मेरे साथी मुझसे कह रहे हैं, मैं जब जयपुर आने वाला था, मुझसे मेरे साथी कह रहे हैं बारिश पड़ रही थी कि राजस्थान में बारिश हो रही है। उनको लगता है कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान है, उनको लगता है राजस्थान में रेत ही रेत है, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो उनकी सच थी कि सूखा तो यहां है, लेकिन सबके लिए नहीं। जिनके लिए सूखा है वो आज भी यहां बैठे, और जिनके लिए सूखा नहीं है वो महलों में बैठे हैं। आप इस बात को जानते हैं। जिस दिन आपका सूखा खत्म होगा, जिस दिन आपके घरों में हरियाली आएगी, उसी दिन तो बराबरी आएगी। जैसे ये मेरा शरीर है, ऐसे ही ये राजस्थान है। आप ये सोचो, एक हिस्सा ताकतवर, एक हिस्सा कमजोर, कैसे आएगी बराबरी? एक के पास खाने को रोटी नहीं, एक के पास पीने को साफ पानी नहीं, एक के पास अच्छे कपड़े नहीं, एक के पास उद्योग धंधे नहीं, एक के पास रोजगार नहीं, एक के पास सरकारी नौकरी नहीं, एक के पास जमीन नहीं, एक के खाते में पैसे नहीं, और वहां दूसरी तरफ अमीर के कुत्ते भी घी खाएं, अमीर के कुत्ते भी एसी में सोएं, अमीर के कुत्ते भी गाड़ियों में घूमें, अमीर के कुत्तों में भी बड़े बड़े बंगले हों। जिस देश में गरीबों को कुचला जाए, इंसानों से भेदभाव किया जाए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अन्याय अत्याचार हो, जहां पशुओं की इज्जत हो और इंसान रोजी रोटी के लिए दर दर भटके, मंदिर मस्जिदों के बाहर हाथ फैला के बैठे, वहां की सरकारें क्या देती होंगी आप जान लो। हर साल चुनाव होते, पहली बार चुनाव नहीं है आपके यहाँ पे, हर साल चुनाव होते और नेता आपके बीच आते, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े वादे करते। और अभी अभी तो मुख्यमंत्री जी ने, कल एक पत्रकार ने मुझे बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और मुझसे कहा चंद्रशेखर जी क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री इतना कुछ दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कब दी करी? तो कहा अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि 4.5 साल में राजस्थान के लोग पलायन करके थे क्या यहाँ से? 4.5 साल मुख्यमंत्री जी नींद में थे क्या? 4.5 साल उनको यहाँ की जनता क्यों नहीं दिखाई दी? अब चुनाव आया तो अब आप गैस सिलेंडर कम दाम पे ले लो, है? क्या कहो? आप दाल और क्या, चावल, नमक, रुक जाओ बहुत प्रचार होगा, छोड़ो। सुनो, दाल चावल नमक, इसका मतलब क्या है समझो मेरे लोगों, कि वो आपकी हैसियत दाल चावल नमक जैसे मजदूर की मानते हैं अपने आगे, ये बात समझो मेरे लोगों। अगर वो आपकी हैसियत मानते अधिकारों को मांगने वालों की, वो आपकी हैसियत मानते रोजगार मांगने वालों की, वो आपकी हैसियत मानते स्वाभिमान सम्मान से जीने वालों की, तो वो आपको वो देने का प्रयास करते। वो आपको दे क्या रहे हैं? दाल चावल आटा नमक। सरकार चाहती कि आप उनका नमक खाओ, नमक हरामी ना करो। मोबाइल, सुनो, ये तो सच है कि हमारे लोग ईमानदार बहुत हैं,
लेकिन मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूं, गौर करना, इस बात को नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे सरकार क्या होती है। सरकार होती है एक लोक कल्याण समिति जिसको जनता चुनती है। जनता अपने लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को चुनती है विधानसभा के चुनाव में, जिसको विधायक कहते हैं, और लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको सांसद कहते हैं, और उनके समूह का नेता बनता है मुख्यमंत्री जो विधानसभा में होते हैं, और दूसरों के समूह का नेता बनता है प्रधानमंत्री। इन सबका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो टैक्स जनता दे रही है उस टैक्स का पैसा जो इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग कोष कहते हैं, राजकोष कहते हैं, प्रदेश का कोष कहते हैं, उस पैसे का वितरण करना सरकार का काम होता है। गौर से सुनना, कभी भूल जाओ तुम लोग। मेरी बात समझ आ रही है? देखो, जनता टैक्स देती है या नहीं देती है? पता है नहीं पता आपको? चलो मैं और समझाता हूं, डीपली सुन लो। नगर के लोगों, आपको समझ आना चाहिए।